एक बड़ी खबर आ रही है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ अपना चुनाव जीत गए हैं। इस समय की ये बड़ी खबर है। आपका आर.के. सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, सीधा उनका रुख कर सकते हैं। अनुराग जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जीत का सेहरा, ये जीत का टीका किसको? अनुराग। प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की है। ये जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी मैजिक चला है। देश में एक ही गारंटी, मोदी जी की गारंटी चल रही है। और जैसे पूरी दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व पर विकास है, वैसे तीनों राज्यों की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त करके बताया है डबल इंजन की सरकार ही चाहिए, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी, जन जन के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए यही काम करते हैं। और मैं एक बात यहां पर और कहूंगा, जीत का सेहरा मोदी जी के सिर जाता है, क्योंकि मोदी जी का ही चेहरा था। मोदी जी पर ही जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। मोदी जी ने ही संकल्प लिया था कि इन राज्यों का कल्याण करेंगे और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का एक बहुत बड़ा लाभ, और मोदी जी का ईमानदार चेहरा का बहुत बड़ा लाभ भाजपा को मिला है। जी, लेकिन दो चीजें बहुत अहम है। एक तो हिंदी पट्टी में कांग्रेस का सफाया हो गया है, और ये वो चुनाव था जिससे पहले सनातन को लेकर बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी अपशब्द की गए, और मीडिया को भी टारगेट किया गया, क्योंकि आप आईएनबी मिनिस्टर है। क्या आपको लगता है कि देश की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कांग्रेस को और विपक्षी दलों को? घमंडिया गठबंधन का घमंड और अहंकार चूर चूर हुआ है। जिन्होंने तिरस्कार और बहिष्कार किया था मीडिया का, आज देखिए उनके लोग भी आपके चैनल पर नहीं आ पा रहे। जनता है, सब जानती है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, इन्होंने जहां जहां झूठे वायदे और दावे किए वहां साफ हो गए। महादेव ऐप घोटाला किया, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। गौठान घोटाला किया, गौ मां का श्राप, कांग्रेस साफ। गंगा जल की झूठी सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त छत्तीसगढ़ करेंगे, मां गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। गरीबों को लूटा और झूठे वायदे किए, गरीबों का श्राप, कांग्रेस साफ। तो कांग्रेस को मैं इतना ही कहूंगा, ये घमंडिया गठबंधन का घमंड तो टूट गया। अब इंडी गठबंधन के सामने ये स्पष्ट हो गया है, जो हम उस समय भी कहते थे, ना नेता है, ना नीति है, और नीयत में भी खोट है। और पूरे चुनाव में आपने देखा होगा अमित जी, ना सुर था, ना ताल था, अपनी डफली अपना राग था, और इनका कहीं तालमेल नहीं था। आज दरकिनार करके बैठे हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। लेकिन हमने पहले सनातन का विरोध देखा, अब हम देख रहे हैं प्रवीण चक्रवर्ती है, कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट करा है नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात लाइन ले रहे हैं। क्या आपको लगता है साउथ में, तेलंगाना में कांग्रेस की अच्छी जीत हो रही है, 70 सीटों वाली जीत हो रही है, बड़ी जीत हो रही है, लेकिन नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड लेके आना क्या आपको लगता है वाजिब है? अनुराग। अमित जी, इसमें नया क्या है? कांग्रेस की शुरू से राजनीति वही रही जो अंग्रेज करके गए, बांटो और राज करो। ये जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटते रहे, क्षेत्र के नाम पर बांटते रहे, अब उत्तर और दक्षिण के नाम पे बांटेंगे। इनका काम ही बांटने का है, और हम सबका काम है, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, कि सबको जोड़ के चलना है। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, और ये लोग ये जाति को लेकर आते हैं अपने घोषणा पत्र में, लेकिन जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। जनता विकास चाहती है, सुशासन चाहती है, और नरेंद्र मोदी जी ने ठीक कहा कि उनके लिए युवा, किसान, महिला और गरीब यही जातियां हैं, और उनके कल्याण के लिए मोदी जी ने लगातार काम किया है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात करने का प्रयास हुआ है, ये हानिकारक है देश के लिए? क्योंकि साउथ हो, नॉर्थ हो, मध्य भारत हो, ईस्टर्न भारत हो, है तो पूरा देश ही। देखिए, ये जितना मर्जी प्रयास कर ले जी, जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करें, ये कांग्रेस करेगी बार बार, कुछ प्राप्त नहीं होगा। देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत भली भांति जानती है कि क्या करना है। चलिए, अब जीत तो आप लोगों की आसान होगी, लेकिन मुख्यमंत्री को चुनना थोड़ा मुश्किल होगा तीनों राज्यों के अंदर। मध्य प्रदेश में तो
क्या शिवराज जी आएंगे, राजस्थान में किसको लाएंगे, छत्तीसगढ़ को लेकर तो अभी काफी सारी अटकलें लगाई जा रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बिल्कुल चिंता ना करें अमीश जी, ये जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, हमारे विधायकों पर, पार्टी के नेता पर छोड़ दीजिए। जनता की अपेक्षा के अनुसार ही हम लोग ऐसे मुख्यमंत्री बनाएंगे जो संकल्प जो लिया है उसको पूरा कर सके। एक सवाल, राहुल गांधी का मैजिक क्या आपको लगता है तेलंगाना में चल गया है? और कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का ये जादू था जो कांग्रेस को 70 सीटें मिल रही हैं तेलंगाना में। अगर आप तेलंगाना में भी देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 7 से बढ़ के सीधा 15% पे हुआ जी। वातावरण तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने ही बीआरएस के खिलाफ खड़ा किया, उनके भ्रष्टाचार परिवारवाद को उजागर किया, बेनकाब किया। ये सच्चाई है कि हमारा वोट बैंक दुगने से ज़्यादा हुआ है, सीटें हमारी एक थी उससे बहुत बढ़कर कई गुना ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन जो बात आती है सरकार बनाने की, वो कहीं ना कहीं उस जो एक वैक्यूम था उसका लाभ कांग्रेस को मिला है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, अगर एक जीत वो देश को बांटने का रास्ता दिखा रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये जीत इसलिए नहीं कि आप देश को बांटने पे चल पड़ो। जी, वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में, आपको याद होगा मिशी, जी, नहीं अभी अगर आपको याद होगा, राहुल गांधी जी ने जब केरल से चुनाव जीता था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि उत्तर के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी सोच टिप्पणी उन्होंने उस समय भी की थी। जिस अमेठी से वो कई वर्षों तक जीत कर आते रहे, उन्हीं को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया। और कितना नीचा दिखाओगे उत्तर को, और कितना नीचे दिखाओगे हिंदी भाषी लोगों को, और कितना नीचा दिखाओगे और देश को बांटने का प्रयास करोगे। ये बांटो और राज करो की राजनीति नहीं चलेगी। 2024 में 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 24 को लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे? आपको याद होगा 2004 से पहले 2003 में बीजेपी तीनों राज्य जीती थी, लेकिन 4 में अटल जी की सरकार चली गई थी। क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिख रहा? क्योंकि मैं कई नेताओं को, कई मंत्रियों को सुन चुका हूं कि अब की बार 400 हम पार करने जा रहे हैं। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, कहीं भारी ना पड़ जाए 24 में? हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, लड़ते हैं, जमीन पर मेहनत करते हैं और चुनकर आने के बाद किए गए वायदों को पूरा करते हैं। ये कोई अहंकार नहीं, मैंने यही कहा कि 2024 की जीत और बड़ी हो, सुनिश्चित करने वाली हो। जनता क्योंकि डबल इंजन की सरकार चाहती है, इसीलिए राज्यों में बना दी है, अब केंद्र में भी बनाएगी। पिछली बार 2018 में इन 5 राज्यों में हम नहीं जीत पाए थे, तो पिछले 5 वर्षों में जनता ने देखा कितना नुकसान हुआ। अब की बार जनता ने भरपाई कर दी है राज्यों में। 5 महीनों बाद केंद्र में भी रिकॉर्ड जीत दर्ज कराएगी और मोदी जी को नेता चुनकर देश को और आगे बढ़ाकर, जो 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया, जिन्होंने 13 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, जिन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेरों योजनाएं चलाई, फिर एक बार मोदी सरकार जरूर बनाएगी। वन फाइनल क्वेश्चन, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और भारत उस मैच को हार गया था और राहुल गांधी ने उसके बाद कुछ बोला था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। क्या आपको लगता है, क्या जनता ने एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है? देखिए, जितना कीचड़ कांग्रेस ने जब जब उछाला उतना कमल खिला है। मोदी जी पर जितने अपशब्द और जितने बाण फेंके हैं, मोदी जी उतने निखर कर आए हैं। जनता इसको स्वीकार नहीं करती कि उनके द्वारा चुने गए नेता पर इतने घटिया शब्दों का प्रयोग किया जाए। आप गुजरात से लेकर देश के चुनाव तक कभी भी ले लीजिए, जब जब कांग्रेस ने हल्कापन दिखाया, निचले स्तर की राजनीति की, अपशब्द बोले, तब तब जनता ने ही जवाब दिया। मोदी जी को कुछ नहीं कहना पड़ा। तो कांग्रेस जितना नीचे गिरेगी, जितने घटिया शब्दों का उपयोग करेगी, मोदी जी उतने ही निखर कर आएंगे, कमल उतना ही खिलता जाएगा। तो आज अनुराग ठाकुर, आप कौन सी मिठाई खिला रहे हैं सबको? जलेबी खिला रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं या लड्डू खिला रहे हैं? मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूं। आपने इतना मेहनत की, आपने पूरे चुनाव को कवर करने में। जब आप स्टूडियो से फ्री होंगे तो निश्चित तौर पर मुंह मीठा आपका भी करवाएंगे। और यहाँ पर आपके जितने अनूप जी से लेकर बाकी साथी हमारे साथ खड़े हैं जी, इन सब के साथ लड्डू भी चल रहे हैं और जलेबी भी चल रही है। थोड़ा आप दूरी पर, आप फिजिकली एंजॉय कीजिए, हम लोग फिजिकली खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? कुछ जलेबी खा रहे हैं, नहीं खा रहे आप?
मैं बहुत मीठा खाता हूँ, मैं कोई उसमें संकोच नहीं करता और मुझे देसी मिठाई सबसे अच्छी लगती है, चाहे बर्फ़ी है, लड्डू है, जलेबी है, बहुत अच्छा लगता है। और जब इतनी बड़ी जीत है तो हर तरह के मिठाई तो खाना बनता ही है। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से इस भव्य जीत के लिए, धन्यवाद अमीश जी। बहुत बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।